नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में रांची को मिला पहला फ्लाईओवर, सीएम हेमंत ने किया उद्घाटन। जी हां, राजधानी रांची के लोगों को अब बड़ी सौगात मिली है। कोकर के शांति नगर में बहु बाजार के पास योगदा सत्संग आश्रम तक बने फ्लाईओवर का आवागमन शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस 2.24 किलोमीटर लंबी कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर से लोगों का अभिवादन भी किया। आपको बता दें कि DRA इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण किया है और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2471 करोड़ 90 लाख की 27 और योजनाओं का शिलान्यास और 292 करोड़ 10 लाख की 4 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि पहाड़ी मंदिर में झंडा लगाने का हम लोगों ने परमिशन दिया था और आज उसकी वजह से पहाड़ी मंदिर खतरे में आ गया है। इसलिए कुछ भी करने से पहले वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को समझना जरूरी है और आज ये फ्लाईओवर बना है, इसकी देखरेख करना अब सबकी जिम्मेदारी है और बिजली उपकरणों की चोरी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कांटा टोली फ्लाईओवर के अलावा और 4 फ्लाईओवर बनाए जाने वाले हैं और सिमर टोली फ्लाईओवर बनने से मैकॉम से सीधे कांटा टोली तक रास्ता सुगम हो जाएगा। इसके अलावा हरमू और सहजानंद चौक के पास भी फ्लाईओवर बनेगा। वहीं धनबाद में मटकुरिया फ्लाईओवर, जमशेदपुर में एक फ्लाईओवर और गोलामुरी मोड़ में बनेगा। जयराम महतो ने डुमरी समेत 2 जगहों से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। टोटल 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। जी हां, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM ने अब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अब जारी कर दी है और पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो गिरिडीह के डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सर्किट हाउस में उन्होंने बताया कि पार्टी उत्तरी छोटानगर प्रमंडल की सभी 25 सीटों के साथ पूरे राज्य में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पहली सूची के मुताबिक डुमरी से जयराम महतो के अलावा गिरिडीह से ही जमुआ से रोहित कुमार दास, साहिबगंज के राजमहल विधानसभा क्षेत्र से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दमयंती मुंडा और सरायकेला से प्रेम मार्डी और पलामू के छतरपुर से प्रीति राज को उम्मीदवार बनाया गया है। जयराम महतो ने कहा है कि वे 2 सीटों से खड़े होंगे, दूसरी सीट जल्द ही तय कर ली जाएगी और पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करने के बजाय अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। झारखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। जी हां, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी कि पारा टीचर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में वृद्धि के लिए अब आकलन परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए जैक को अधिकृत किया गया है। जैक ही इसकी परीक्षा लेने वाली है और अधिसूचना के आलोक में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और जैक की ओर से इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो 26 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और ये ऑनलाइन लिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए निर्धारित किया गया है और परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा यानी एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आवेदन भरते समय विषयों के चयन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। त्रुटि होने की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो पारा टीचर अगर इस आकलन परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उनके अब मानदेय को 10% बढ़ा दिया जाएगा और इससे कई टीचर्स को फायदा भी मिलेगा। आपको बता दें कि पहली परीक्षा जो कि आकलन परीक्षा हुई थी उसमें 41,000 पारा शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 10,500 शिक्षक पास नहीं हो पाए थे और अब इस दूसरी आकलन परीक्षा में करीब 28,000 पारा शिक्षक शामिल होने वाले हैं। दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। दुर्गा पूजा पंडालों के पास अतिरिक्त महिला पुलिस बल की होगी तैनाती। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के दौरान सभी पंडालों के पास एक्स्ट्रा महिला सुरक्षा बल की तैनाती करने का निर्देश सरकार को दे दिया है और इसके साथ ही खंडपीठ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बसें भी चलाने को कहा है।
वहीं अदालत ने इसको लेकर स्पेशल टास्क फोर्स की हुई बैठक में हुए निर्णयों के पालन की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 सितंबर को इसकी बैठक हुई है और इसमें स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में महिला कर्मी के उपस्थित होने सहित अन्य निर्णय लिए गए हैं। बिहार में मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर है। अगर अभी तक आपके अकाउंट में अगर पहली किस्त या दूसरी किस्त का पैसा नहीं आया है तो आपके लिए ये खबर बड़ी काम की होगी। सैकड़ों ने इसकी शिकायत भी की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए हजारों युवतियों और महिलाओं ने आवेदन किया है और अनेकों महिलाओं और युवतियों का इसका लाभ मिलने भी लगा है। इनके अकाउंट में पैसे आ भी गए हैं, लेकिन प्रखंड में सैकड़ों ऐसी युवतियां और महिलाएं भी हैं जिनको आवेदन करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनके साथ आवेदन करने वाले कई महिला युवतियों को पहली किस्त की राशि के साथ दूसरी किस्त की राशि भी मिल गई है, लेकिन अभी तक इनको पैसा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं पाने वाली युवतियां और महिलाएं काफी परेशान हैं, तो वो समझ नहीं पा रही हैं कि उन्हें आवेदन करने के बाद भी पैसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। दरअसल उन्हें पहली किस्त की राशि आखिर क्यों नहीं मिली, इसकी जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी महिलाओं और युवतियों का कहना है कि सरकार या फिर संबंधित विभाग को जिन महिलाओं और युवतियों के आवेदन में त्रुटि है या फिर किन्हीं कारणवश से पैसा नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कारणों की जानकारी भी मिलनी चाहिए और कारण के अगर पता चल जाएगा तो फिर वो उसमें सुधार भी करा सकेंगी। झारखंड में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ ने साहिबगंज से गोड्डा का कनेक्शन काट दिया। जी हाँ, देखिए, साहिबगंज जिला में बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुई है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा नदी का खतरे का निशान 27.25 मीटर है, लेकिन गंगा नदी का जलस्तर 27.80 मीटर तक मापा गया है। वहीं पानी के तेज बहाव के कारण अब डायवर्सन टूटने से साहिबगंज का संपर्क गोड्डा जिला से टूट गया है। आपको बता दें कि मंडरो प्रखंड के मिर्चा चौकी बोआरीजोर मुख्य पथ पर उपबंधा के पास डायवर्सन पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे निर्माणाधीन पुल से सड़क के बीच करीब 15 फीट खाई बन गई है और इससे लोगों का इस पुल से आना जाना मुश्किल हो गया है। इससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और डायवर्सन के बहने से गोड्डा और साहिबगंज के बीच फिलहाल संपर्क टूट गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह आवागमन को लेकर कार्य किया जा रहा है, लेकिन इधर गोखला मिशन स्कूल तक पढ़ने वाले छात्रों का अब परेशानी बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हुसैनाबाद से। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसके बाद से अब झारखंड में इंडिया ब्लॉक के दलों ने भाजपा पर चौतरफा हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को भ्रष्टाचार की गंगोत्री कह दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में फंसे कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने से यह साफ हो गया है कि अब भाजपा भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गई है और ये भ्रष्टाचारियों की भी अब पार्टी बन गई है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या झारखंड, हर जगह भ्रष्टाचार के आरोपी और दोषी आज भाजपा में हैं। 400 करोड़ के घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा, भानु प्रताप शाही, हरिनारायण राय, कमलेश सिंह सब भाजपा के साथी हो गए हैं और पार्टी विथ डिफरेंट कही जाने वाली भाजपा अब कमजोर और इतनी मजबूर हो गई है कि उन्हें भ्रष्टाचारियों की मदद लेनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर अब बोलना बंद कर दें। पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड आकर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, जबकि उनकी पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई है। लेकिन यहीं भाजपा भी चुप नहीं रही। देखिए, इन्होंने कमलेश सिंह के भाजपा में शामिल होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर अब प्रदेश भाजपा ने जवाब भी दे दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त पार्टियों के नेताओं को भाजपा पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक स्थल होता है जहां कोई भी आ जा सकता है। न्यायालय द्वारा जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो सिर्फ आरोपी होता है। बड़ी खबर है, झारखंड में अब कोयला चोरों की अब होगी सीबीआई जांच, घिरेगी पुलिस। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दे दिया है और जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला सुनाया और इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया गया है।
झारखंड में आज कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जी हां, आज मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं कल से अगले 3 दिनों तक आकाश से बिजली के साथ साथ रुक रुक कर छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई, जबकि संताल परगना के इलाके में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और जिन जिलों में बारिश होगी उसमें पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज शामिल हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही कहा जा रहा है कि आज रांची में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद राज्य के अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने लगेगी और कल रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 7 अक्टूबर को 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान दोनों दिन 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। झारखंड में अवैध शराब चुलाई के खिलाफ चलाया गया अभियान। 400 लीटर तैयार शराब के साथ 120 क्विंटल जावा महुआ जब्त। जी हां, गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने दुर्गा पूजा के पहले अवैध शराब चुलाई के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया और ये अभियान उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गडरामा एवं जो भी गांव में चल रहे अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को पुलिस के सहयोग से छापेमारी करके ध्वस्त किया गया और यहां से 400 लीटर शराब को जब्त किया गया है। साथ ही शराब बनाने वाले भी सभी उपकरण भट्टी के साथ ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही 120 क्विंटल जवा महुआ को भी जब्त कर लिया गया है। वैसे तो कार्रवाई से पहले ही छापेमारी दल को देखते ही धंधेबाज फरार हो गए, भागने में सफल हो गए। लेकिन इधर अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।